गंगा में भी कई नालियां कभी कभी बहती हैं, और अब तो उत्तराखंड में भी आबादी बढ़ने लगी तो नालियां उसमें भी बहती है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है, व्यवस्था का ये अभाव है, ये प्रशासन की कमजोरी है कि हम व्यवस्था नहीं कर पाते। हमारी मूढ़ता, जनता की जागृति का अभाव, प्रशासन की कमजोरी कि व्यवस्था नहीं कर पाते। पानी को ट्रीट करके फिर छोड़ा जाए, जबकि पैसा करोड़ों के तादाद में खर्च होता है। आबादी बढ़ती जा रही है, नगर बढ़ते जा रहे हैं, तो सारा गंदा पानी कहां जा रहा है? नीचे वाले मैदानी इलाकों के जो बड़े बड़े शहर हैं, दिल्ली हो, मथुरा हो, काशी हो, कानपुर हो, उनकी तो बात ही भूल जाइए। जो कचरा बहाया जाता है नदियों में, जबकि नदियों को हमने लोक माता कहा है। हम प्रातः काल उठ करके नदियों का पुण्य स्मरण करते हैं। स्नान के समय गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्यात। सब नदियों का हम पुण्य स्मरण करते हैं। उसमें गंडकी का भी नाम है, ख्याता जया गंडकी पूर्णा पुण्य जलई समुद्र सहिता कुर्वन्तु में मंगलम। श्रीमद् भागवत में भी वर्णन है, द्वितीय स्कंद में, जहां विराट का वर्णन करते हैं। दिस वेरी एग्जिस्टेंस इज नथिंग बट दैट विराट। वह विराट परमात्मा। तो उसमें बताया गया कि समुद्र विराट का उदर है, नदियां विराट की नाड़ियां हैं। कुछ ना कुछ गड़बड़ है तो नाड़ी परीक्षण करते हैं ना, वैद्य भी पता लगा लेते हैं नाड़ी परीक्षण करने मात्र से कि क्या गड़बड़ है। नाड़ी सब बता देती है। उस देश के संस्कार, संस्कृति, भविष्य सब उस देश की नदियां बता देती है साहब, कि उस देश के लोगों ने, उस देश की सरकारों ने नदियों को कैसा रखा। जैसे नाड़ी बता देती है सब कि शरीर में क्या चल रहा है, तुम स्वस्थ हो कि बीमार हो, या तो बीमारी की ओर जा रहे हो। तुम्हारी नाड़ी बता देती है कि तुम्हारी आयु से तुम्हारी नाड़ी, तुम्हारी प्राण शक्ति पीछे चल रही है कि आगे निकल गई है। हो सकता है तुम्हारी आयु 60 साल की हो, लेकिन तुम्हारी नाड़ी बता रही है तुम 70 साल के हो। तुम्हारी प्राण शक्ति बता रही है कि तुम अपनी आयु से 10 साल और बूढ़े हो। जो नाड़ी के जानने वाले विशेषज्ञ वैद्य होते हैं, जो धन्वंतरी भगवान का अंश अपने भीतर लेकर के बैठे हैं, बता देते हैं। तो अपनी नाड़ी यदि बता देती है सब कुछ, तो श्रीमद् भागवत में जो विराट का वर्णन है, तदनुसार समुद्र विराट का उदर है, पेट, और नदियां विराट भगवान की नाड़ियां हैं। इसलिए उस देश की नदियां बतला देती है कि उस देश का भविष्य क्या है, या तो वर्तमान स्थिति, वो देश, उसका संस्कार क्या है। हमारा सनातन धर्म, हमारी सनातन संस्कृति, हमारे इतने अद्भुत ऊंचे विचार
जो ऋषियों ने हमको समझाया है और आज हम करके आ रहे हैं, जी कैसे रहें। संस्कृति का स्थान विकृति ले रही है, संस्कार के स्थान पर विकार बढ़ते जा रहे हैं। विकार को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया ने भी बड़ी भूमिका। तुम्हारे पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। कुटुंब और परिवार टूट रहे हैं। समाज में कोई किसी का विश्वास नहीं करता, जबकि विश्वास है शंकर। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। और वो शंकर, शंकरोतीति, जो कल्याण करने वाले हैं उन्हें कहते हैं शंकर। शिव जो कल्याणकारी है, और विश्वास ही नहीं है, खुद पर भी नहीं, अपने परिवारजनों पर भी नहीं, भाई भाई का विश्वास नहीं करता। व्यापार में भी पग पर सारा व्यवहार अविश्वास पर आधारित है। लिखा पढ़ी, रजिस्ट्रेशन कराओ। विश्वास के अभाव में कितने दुखी हो रहे हो, कितनी अशांति, कितना टेंशन बढ़ा रहे हो। बिना विश्वास के, बिना शिव के तुम अपना कौन सा कल्याण चाहते हो? तो नदियां नाड़ियां हैं। नदी में मलमूत्र का त्याग तो पाप है ही है। नदी में कपड़ा धोना, तीर्थ में कपड़ा धोना अपराध है। नदी में कचरा बहाना, गंदगी बनाना अपराध है, पाप है, जो कि आज सब लोग कर रहे हैं। नाड़ियां अशुद्ध हो गई, रोगग्रस्त समाज हो रहा है। किसी भी देश का भविष्य अच्छा नहीं है। स्कूल के विषय में किसी ने कहा, बच्चों के विषय में, कि कोई पर्टिकुलर देश का भविष्य क्या है, ये यदि आप मुझे पूछते हो तो मुझे उस देश के बच्चों से मिलवाओ। किस स्थिति में वो रह रहे हैं, कैसी परवरिश हो रही है, क्या उसको पढ़ाया जा रहा है, वो सब देख करके मैं उसका भविष्य बतला दूंगा, उस देश का भविष्य क्या है। क्योंकि आज के बच्चे वो कल का भविष्य है देश का। उसी प्रकार मैं आज निवेदन करना चाहता हूं कि नदियां कैसी है, उस देश की नदियां कैसी है, नदियों की स्थिति कैसी, बहने दिया जा रहा है, उसे शुद्ध रखा जा रहा है कि प्रदूषित किया जा रहा है। तो उस देश का समाज, वहां के नागरिक, वहां के लोग, उनके संस्कार क्या है पता चल जाएगा, उनकी संस्कृति क्या है पता चल जाएगा, और उस देश का, उस समाज का भविष्य क्या है वो भी पता चल जाएगा। अनफॉर्चुनेटली हम सो कॉल्ड धार्मिक लोग जो मंदिरों में भीड़ करते हैं, तीर्थों में इतनी भीड़ करते हैं, और फिर वहीं जाकर के गंदगी करते हैं। गंदी नालियां गंगा आदि नदियों में बहाते हैं, उससे गंगा की महिमा कम नहीं होगी। समरत कहूं नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। नदी की जो महिमा है सो तो रहेगी, लेकिन इतना गंदा करके छोड़ोगे नदियों को। पृथ्वी रूपी गाय जो पूजनीय है, वो दूध देने को तत्पर है खुद ही। वो चाहती है कि कोई मेरा दोहन करे, वो देना चाहती है। दोहन करो तब तक ठीक है, शोषण करने पर उतर आए हैं पूरी दुनिया। सारा खेल पृथ्वी के शोषण का।
कोयला निकालो, कॉपर निकालो, चांदी निकालो, सोना निकालो, हीरे निकालो। क्या है वहां तो हीरों को लेकर के अफ्रीका में ब्लड डायमंड कहते हैं उसे। जो हत्याएं होती है, जिस तरह से मानव मानव के प्रति क्रूरता करता है, ब्लड डायमंड्स।